नहीं जब से आई तब से मेरा जीना हराम कर दिया। इससे पहले मैं कितने अच्छे से रहती थी। चमेली तुमने कुछ बोला क्या? कुछ तो नहीं। ये सब छोड़ो, तुम दोनों ने इस घर को कितना गंदा किया। चलो मेरे सफाई में हाथ बटाओ। लेकिन आंटी मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं महारानी की तरह आराम करूँ, है ना? सुनो चमेली, याद रखना ये मेरी और मेरी बेटी का घर है और तुम बस चंद दिनों की मेहमान हो और जब तक तुम यहाँ पे रह रही हो तो तुम्हें यहाँ के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, समझी? अब चलो उठो जल्दी से। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना फोन चार्ज में लगा लेती हूँ। हाँ, अरे ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा? लगता है यहाँ का बोर्ड ही खराब है। जैस्मिन, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में अपना फोन चार्ज पे लगा सकती हूँ? वो क्या है ना कि मेरे ऑफिस का बोर्ड खराब है। हाँ क्यों नहीं रिंकी, तुम लगा सकती हो। थैंक यू, मैं कुछ देर बाद आकर ले जाऊंगी। बाय। बोल रही थी कि चमेली मेरे काम में हाथ बटाना, और देखो खुद कैसे सोफे पे बैठ के टीवी देख रही है। तुमने कुछ बोला क्या चमेली? नहीं तो। अच्छा उधर की सफाई छोड़ो, यहाँ सोफे के नीचे साफ करो, बहुत ज्यादा गंदा है। जल्दी आओ, जल्दी फटाफट। हाँ करती हूँ। आई मेरी कमर। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी जिंदगी भर गाना भूल जाओगी। अब निकलो यहाँ से। आप तो बिल्कुल नीली परी लग रही है। आपके बॉस का बर्थडे, आप कुछ गाना चाहेंगी? हाँ, मुझे तो बचपन से हीरोइन बनने के साथ साथ गाना गाने का भी शौक था। देवी और संजनो, अपने कानों को बंद कर लीजिए, आज खोल लीजिए क्योंकि अब गाने वाली है खूबसूरत नीली परी। तालियां। चमेली ने कहीं रिंकी को सारी बात तो ही बताई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बताई होती तो ये ऐसे दांत फाड़ कर हंस नहीं रही होती। और आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जरूरी। अब चमेली, तुम्हें क्या जरूरी बात बतानी है? जल्दी बताओ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने फालतू का सिद्धार्थ सर पे शक किया। तुम्हारी बहन आलिया का मर्डर समायरा ने किया है। चमेली, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ रिंकी, समायरा बहुत ही खतरनाक लड़की है। मैंने आज खुद ऑफिस में सुना था, वो अपनी मॉम से बात कर रही थी कि समायरा किससे बात कर रही है। कान लगा के सुनती हूँ। समायरा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मॉमी, आप कैसी बातें कर रही हैं? रिंकी प्लीज तुम रो मत। नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें ये सारी बातें जाके पुलिस को बता देनी चाहिए। चमेली, हमारे पास इस बातों का कोई सबूत नहीं है। पुलिस हमारी बातों का विश्वास नहीं करेगी। हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा और हमें समायरा से भी बच के रहना होगा। लेकिन चमेली, तुम्हें ये बात ऋतिक को नहीं बतानी चाहिए थी। हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। रिंकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। समायरा किससे बात कर रही है? कान लगा के सुनती हूँ। समायरा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मॉमी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आलिया को जानबूझ के थोड़ी ना मारा था। और वैसे भी मैं तो डैड को मारना चाहती थी और इसीलिए तो मैंने डैड के ऑफिस वाले कार का ब्रेक फेल करवाया था मुगल से कह के, क्योंकि मैं डैड से नफरत करती हूँ। मुझे क्या पता था कि उस दिन कार में डैड नहीं बल्कि आलिया बैठेगी और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएगी। ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? मुझे तो चक्कर आ रहा। कोई मुझे पानी दो। देखो समायरा बेटा, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एक बार रिंकी की शादी सिड से हो गई तो उसके बाद तो वो हवा में उड़ने लगेगी और फिर तुम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाओगी। आई बात समझ में? हेलो सिद्धार्थ सर। अरे रिंकी, तुम यहाँ? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन ये जगह वो बात करने के लिए ठीक नहीं है। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। पता है, समायरा एक मर्डरर है। उसी ने रिंकी की बहन आलिया का मर्डर किया है। वो बहुत खतरनाक है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात रिंकी को कैसे बताऊँ। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम कुछ दिन तक उसको ये बात मत बताना, ठीक है? तुम कुछ दिन तक वेट करो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो। अच्छा ठीक है चमेली, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, कॉफी तो पीते जाओ। अरे अभी नहीं, कभी और। अभी मैं चलता हूँ मेरी जान। आई, उसने मुझे जान बोला। मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करके उस समारोह को ब्लैकमेल करूंगा और उसके बदले मैं उसे ढेर सारे पैसे मांगूंगा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब बस तू देखती जा। कुनाल, अब तुम जाओ यहाँ से। सीड से चीज। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। ठीक है, मैं बताती हूँ। रिंकी
बोला था, वो किसी और से शादी नहीं करेगी, वो सिद्धार्थ से शादी करेगी। क्या बेवकूफ लड़की सिद्ध से शादी करने वाली है, अपनी शक्ल नहीं देखी है। लेकिन समारा साहिबा, शक्ल के मामले में रिंकी आपसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए समारा साहिबा, अगर मुझे आप में और रिंकी में किसी एक को चूज करने का मौका मिले तो मैं रिंकी को चूज करूंगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। लेकिन मेरा पैसा? कुन्नाल, तुम बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जाओ निकलो। शाबाश, चलते बनो, चलो चलो। कुन्नाल सुनो, इस पे कुछ दिनों तक नजर रखना, और अगर इसने होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है। ठीक है समारा मैम, अब जल्दी जाओ। हाँ हेलो समारा बेटा, तुम कहाँ पे हो? तुम्हें पता तो है ना कि आज हम दोनों को साथ में डिनर करने जाना था। वो मॉम, मैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटा रही थी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। आई मेरी कमर, जवानी में भी कमर दर्द। हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो मैं घर का पूरा काम अकेले करती थी, और देखो इस उम्र में भी मैं कितनी फिट हूँ। एक दो ला दो, ये मुझे, मैं कर लूंगी। नहीं मैं कर लूंगी, ला दो मुझे। अब देखना मैं कैसे साफ करती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बोतलें हैं, ये तो देसी दारू की बोतलें हैं। चमेली, अब मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ये मेरा नहीं है, मैं ये मान ही नहीं सकती। मेरी बेटी रिंकी वो ये काम कभी नहीं कर सकती। मैं समझ गई, ये पक्का यहाँ पहले रहने वाले लड़कों का है। मैंने सुना था कि मंगा मालकिन बोल रही थी कि हमसे पहले यहाँ पे कुछ लफंगे रहते थे। अच्छा ऐसी बात है क्या? चमेली, तुम किसको बेवकूफ बना रही? आपको, I mean किसी को नहीं। रिंकी और आलिया यहाँ पे 6 साल से रह रही थी, और तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन्होंने 6 साल से यहाँ सोफे के नीचे सफाई नहीं की? हाँ यही हुआ होगा। सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से दफा करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। हाँ ये मेरा ही है, मैं बन गई थी थोड़ी सी पियक्कड़। थोड़ी सी? 1 2 3 4 5 6 बोतलें हैं दारू की। हाँ मेरा मतलब है थोड़ी सी ज्यादा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। कुणाल जल्दी आओ, हमें सीट को उसके घर लेके चलना होगा। ओके मैम, अभी आया। जल्दी करो। सिड, तुमने बहुत गलत किया। उस रिंकी के खातिर तुमने मुझे धोखा दिया। अब बस तुम और रिंकी देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। इतना टाइम हो गया, सिड सर अभी तक नहीं आया। मैम कैन आई गेट योर ऑर्डर? नहीं एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ, उनके आने के बाद आप आइएगा। ओके ओके मैम। लगता है ऋतिक आ गया। हेलो ऋतिक। हेलो चमेली, तो बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मेरे एक कॉल करने पे तुम यहाँ आ गए। चमेली, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ओह अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम अंदर आओ। तो बताओ चमेली, तुम्हें क्या बात करनी थी जरूरी? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। जापान में जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो बेटा तुम्हारी फ्रेंड से तुम्हारे लिए फ्लावर्स भेज जाए। और हाँ, तुम्हारी दवाइयों का टाइम हो गया, जल्दी से दवाई खा लो। अरे बेटा, जब तक तुम दवाइयाँ नहीं खाओगे तब तक तुम ठीक कैसे होगे? ये लो। Get well soon बेटा। अमेरिका में जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो स्वीटी इट्स टाइम फॉर मेडिसिन। नो मम्मी, मैं मेडिसिन तभी खाऊंगी जब आप पापा से डाइवोर्स नहीं लोगे। हाँ। स्वीटी, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसे ही पड़ी रहो, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं देने वाली हूँ। ओके, खुद से ले लेना। बाय। हमारे इंडिया में जब बच्चे बीमार होते हैं तो ये लो दवाई खाओ। बोले थे स्कूल जा रहे हो तो टोपी लगा के जाओ वरना ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं, इनको हीरो बनना है, एग्जाम से पहले ठीक हो जाना है, समझे? लो अब जल्दी से खाओ। नहीं मैम, मुझे दवाई नहीं खाना, बहुत कड़वा लगता है। क्या बोले? दवाई नहीं खाओगे? अगर नहीं खाओगे ना तो तुम्हारे पापा को बुलाएंगे, और तुमको तो पता है ना कि वो कैसे दवाई खिलाते हैं, पानी में घोल के। लो चुपचाप खाओ, मम्मी को खिलाना पड़ेगा। ले खा, ले। दवाई खाने में 1 घंटा लग गया, लेट हो गया हमको। सुनो, डिनर में तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाना है, ठीक है? अब आराम करो। मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा ला देखती हूँ नंबर कितना मिला है। क्या हुआ मम्मी? मम्मी सॉरी, मैं पक्का अगली बार से अच्छा करूंगी। मम्मी 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 प्लीज, मम्मी मैं पक्का अगली बार से अच्छा करूंगी। मम्मी प्लीज, मम्मी अगली बार से अच्छा करूंगी। मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, ला देखती हूँ कितना नंबर आया है। मैंने पिछली बार से अच्छा किया है। क्या हुआ? इससे अच्छा तो मिश्रा जी की लड़की का नंबर आया है। 1 नंबर की निकम्मी होती। मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, इसमें पेरेंट्स का साइन चाहिए। अच्छा ला देखती हूँ मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है। एटलीस्ट तुम इंग्लिश में फेल तो नहीं हो। इतनी खुशी के बाद में मैं जल्दी से पापा को कॉल करके बेसन के लड्डू मंगाती हूँ। अरे आपके बच्चे का रिजल्ट आ गया, जल्दी से 1 किलो बेसन के लड्डू लेकर आइए। ये तो क्या आप इसे जल्दी से साइन करेंगे, क्योंकि मुझे अपने कमरे में जाना है। हाँ मेरा पेन कहाँ है? जल्दी। दादी, क्या आप मुझे लोरी सुना के सुला सकती हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, आ जा। अच्छा दादी, मैं एक बात बोलूं, हम सब हमेशा 5 ही रहेंगे ना? आप, पापा, मम्मी, दीदी और मैं। अरे नहीं रे, तेरी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। लेकिन फिर दीदी की शादी हो जाने के बाद हम दोबारा 5 हो जाएंगे। और तेरा बच्चा होगा तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। और फिर तुम मर जाओगी तो हम दोबारा 5 हो जाएंगे।
क्या कुत्ते। आज मैं फिर से स्कूल के लिए लेट हूँ। अब मैं टीचर को क्या बहाना दूंगा, वो तो बहुत खड़ूस है। अगर मैं यहीं पर खड़े होकर सोचता रहूंगा तो और लेट हो जाएगा और टीचर और गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, कुछ भी जाके बोल दूंगा। हाँ विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट। मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? चिंकू, तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में भेजा था कि तुम हिंदी में बात कर सको, और तुम्हें हमारे स्कूल का रूल नहीं पता कि हिंदी बोलने पे 5 रुपए फाइन लगता है। Why you are late? मैम, वो क्या है ना, इंग्लिश में। अरे यार, मुझे तो ढंग से इंग्लिश बोलने नहीं आती। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, जितनी भी टूटी फूटी आती है वो बोल देता हूं। हाँ मैम, माई कार वॉज फंसे इन कीचड़, नो हिलिंग नो डूलिंग, ओनली डूइंग व्रूम व्रूम व्रूम। जब इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो हिंदी मीडियम में पढ़ो। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी की डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे बी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एऊ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जू पाए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। बी प्रिटी और बी पॉपुलर। अगर मैं प्रिटी हो जाऊंगी तो पॉपुलर अपने आप हो जाऊंगी। मम्मी, क्या आज मैं प्रिटी लग रही हूँ? हाँ बेटा, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। झूठ बोल रही है, मैं तो अभी तक चेंज भी नहीं हुई। ये रिंकी कितनी अगली दिखती है ना? तुमने बिल्कुल सही बोला। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है लोड होने में? हाय गाइस। रिंकी, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ना ही प्रिटी हो और ना ही पॉपुलर। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं स्कूल की सबसे प्रिटी गर्ल बन जाऊंगी। ओह सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारी कॉपी गिरा दी। कोई बात नहीं रिंकी। राहुल, तुम इस रिंकी से क्यों बात कर रहे हो? उसकी नाक देखो, पकौड़े जैसी। रिया, तुमने राहुल के सामने मेरी बेइज्जती क्यों की? तुम्हें पता ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रिंकी, मैं तो उसे बस सच बता रही थी। तो ठीक है, इसी बात पे बैठो जा। हम दोनों में से जिसको भी राहुल सबसे पहले पसंद करेगा वो जीत गया। ओह, तब तो मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे जीतने में। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगे ये चीज कितने देर तक लोड करेगा? बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। मम्मी, ठीक है बताती हूँ, शायद कुछ दिन या फिर कुछ साल। हाँ। रिंकी, देखना तुम ये बैट हारने वाली, क्योंकि राहुल सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। तुम बस देखती जाओ रिया, वो सबसे पहले मुझे पसंद करेगा। अगर ऐसी बात है तो बैट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुमने एक हफ्तों में राहुल को अपने प्यार में फंसा लिया तो वो सिर्फ तुम्हारा होगा। हाँ, क्यों नहीं। ये चीज लोड होने में कितना टाइम लगाएगा? मुझे तो डर लग रहा है कि राहुल रिया को ना पसंद करने लगे। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हे रिया। रिंकी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ। हे राहुल, क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि रिया बहुत कूल है। खैर, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ, आई वुड लाइक टू नो। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओह वाओ, ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। हे रिया। रिंकी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं राहुल से बात कर रही हूँ। हे राहुल, क्या तुम रिया को पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि रिया बहुत कूल है। अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तुम रिया को पसंद नहीं करोगे। क्या तुम्हें पता है कि रिया की फेवरेट हॉबी क्या है? क्या है बताओ। नाक में उंगली डालना। ये देखो वीडियो, मेरे पास इसका प्रूफ है। ओह वाओ, ये खुजली करते टाइम कितनी क्यूट लग रही है। ओह थैंक्स राहुल। हे राहुल, क्या तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये रिंकी, मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लग रहा है, तुम काफी स्मार्ट हो। थैंक यू राहुल। क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? ठीक है। मैं तो प्रीटी भी नहीं हूँ और मुझे तो मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये बात रिया को पता चलेगी तो कितना चलेगी मुझसे। तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को हक करके मजा आया? रिया ने मुझे तुम्हारे बेड के बारे में बताया था तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हारे मजे लें। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मुझे तो विश्वास नहीं, मैं ऐसे लड़के को पसंद करती थी जो इतना मीन है। हाय। ओह हाय। अरे, लगता है मैं प्रीटी बन गई। हाय, आप तो राहुल के पापा है ना? हाँ, मैं उसका पापा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बाय द वे, तुम तो काफी सुंदर हो। मेरे पास एक आइडिया है।